नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद प्योर डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। एंड में एक क्लियर ओपिनियन भी मिलेगा कि नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी का शॉर्ट ओवरव्यू समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस और इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें रिटेल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, डिपॉजिट्स और फी बेस्ड इनकम का बैलेंस्ड मिक्स देखने को मिलता है। इसी वजह से एक्सिस बैंक को एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंकिंग फ्रेंचाइज माना जाता है। अब बात करते हैं करंट मार्केट डेटा की। एक्सिस बैंक का करंट शेयर प्राइस लगभग 1370 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो क्लियरली ये बताता है कि स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.25 लाख करोड़ के आसपास है, जो इसे एक लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक बनाता है। वैल्यूएशन रेशियोज पर नजर डालते हैं। एक्सिस बैंक का पीई रेशियो लगभग 16.2 के आसपास है, जो बैंकिंग सेक्टर के पर्सपेक्टिव से नीदर ओवरवैल्यूड है और ना ही चीप। बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 662 रुपीस के आसपास है। अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो स्टॉक अराउंड 2x पीबी के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक इंप्रूविंग प्राइवेट बैंक के लिए एक्सेप्टेबल माना जाता है। आरओई लगभग 16.3% के आसपास और आरओसीई भी अराउंड 7 to 8% के रेंज में है, जो क्लियरली दिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडली इंप्रूव हो रही है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस को डिटेल में समझते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में एक्सिस बैंक ने स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 7000 करोड़ रुपीस के आसपास रहा, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव रही। नेट इंटरेस्ट इनकम भी लगभग 5 to 6% YOY ग्रोथ के साथ इंप्रूव हुई है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर ग्रॉस एनपीए अराउंड 1.4% और नेट एनपीए बिलो 0.4% के लेवल्स पर आ चुका है, जो क्लियरली बताता है कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट और रिकवरी प्रोसेस काफी स्ट्रांग हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ सालों में एक्सिस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। इंटरेस्ट इनकम और फी बेस्ड इनकम दोनों ही ग्रो कर रही हैं। क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल और इंप्रूविंग ट्रेंड में है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि बैंक का कोर बिजनेस सस्टेनेबल है। अब बैलेंस शीट पर बात करते हैं। एक्सिस बैंक के टोटल एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों ही स्टेडली ग्रो कर रहे हैं। कासा रेशियो स्टेबल है, जो फंडिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है, मतलब बैंक फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेल कैपिटलाइज्ड है। ओवरऑल बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग और क्लीन लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक में एफआईआई होल्डिंग लगभग 42.58% है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है। डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग लगभग 42.65% के अराउंड है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये नॉर्मल माना जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन रिलेटिवली छोटा है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस का डोमिनेंस है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का बिहेवियर देखते हैं। डेली चार्ट पर एक्सिस बैंक क्लियर अप ट्रेंड में है, जहां हायर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है। प्राइस अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बुलिश स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। डेली टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 1300, उसके बाद 1285 से 1275 और स्ट्रॉन्ग बेस 1260 से 1220 के पास दिखता है। अगर स्टॉक करेक्शन करता भी है तो इन लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। रेजिस्टेंस साइड पर 1375 से 1380 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है और उसके बाद 1415 से 1420 का जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन माना जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड और भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। वीकली चार्ट पर एक्सिस बैंक ने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है और अब सस्टेन कर रहा है। वीकली सपोर्ट्स 1250 से 1220 के जोन में है, जबकि मेजर वीकली रेजिस्टेंस 1455 से 1460 के आसपास बनता है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर हम रीसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई ड्रॉ करें तो 38.2 रिट्रेसमेंट अराउंड 1210, 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 1160 और 61.8 रिट्रेसमेंट अराउंड 1105 के पास आता है। ये लेवल्स टेक्निकली काफी इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग जोन्स के रूप में काम कर सकते हैं। अब ओवरऑल रिव्यू और ओपिनियन पर आते हैं। फंडामेंटली एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग, इंप्रूविंग और स्टेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हेल्दी है। टेक्निकल चार्ट्स भी बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। बस शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस जोन्स के पास कंसोलिडेशन या माइनर करेक्शन पॉसिबल है। जो लोग नए एंट्री प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि 1230 से 1220 के जोन के आसपास डिप्स पर एंट्री कंसिडर करें, स्टॉप लॉस 1200 के नीचे रखें और अपसाइड टारगेट्स 1380 और 1420 प्लस के हो सकते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर चेज करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए सजेशन ये है कि स्टॉक को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। जब तक स्टॉक 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव माना जा सकता है। अगर किसी वजह से ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तब रीअसेसमेंट जरूरी होगी। ओवरऑल एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक क्वालिटी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक है जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस काफी ठीक लगता है, प्रोवाइडेड मार्केट कंडीशन सपोर्टिव रहें। अब वीडियो के एंड पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।